हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने कैपेसिटर में देखा था कि हम कैसे एक कैपेसिटर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस हमने समझ लिया था, कैपेसिटर समझ लिया था। कैपेसिटर क्या होता है भाई साहब? जो चार्ज को स्टोर कर सकता है। बस किसी भी कंडक्टर की या किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी जो चार्ज को स्टोर कर सकता है उसे क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटेंस किसे कहते हैं? कैपेसिटेंस कैपेसिटी किसकी? कैपेसिटी, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, उसे क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे अपन? सी से। तो हमें क्या करना है? चार्ज को मैक्सिमाइज करना था, याद है आपको? तो हमने मैक्सिमाइज करने के लिए क्या किया? दूसरी प्लेट को लेकर आए थे, दूसरी प्लेट को ग्राउंड कर दिया था। ये सारे तामझाम कर रहे थे। अपन ने क्या बढ़ा दी थी? उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया था। जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी उसको ज्यादा कर दिया था। हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं। और कैपेसिटर क्या होता है भाई साहब? एक ऐसा डिवाइस जो एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर यानी जो चार्ज इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऐसा समझ लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटर क्या होता है तो आप क्या बताओगे? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है। किस रूप में करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में करता है। ठीक है ना? बस यही है, यही बताना आपको, ज्यादा कुछ नहीं बताना। वो बेसिक वाला तो याद रखना। दूसरा ये है कि कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक फॉर्म के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। बात समझ आ गई होगी? ठीक है। आज अपन थोड़ा सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में समझेंगे। देखो भाई साहब, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? तो इसके लिए दो प्लेट होंगी, उनको आपस में पैरेलली रखा जाएगा। दो प्लेट होंगी, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है, इसके सामने एक और प्लेट रख दो, वो क्या बन जाएगा? पैरेलल प्लेट। अब ये प्लेट कैसी है? रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है। वो जैसी मर्जी आप रखना चाहो शेप वो रख सकते हो। लेकिन पैरेलल प्लेट के अंदर क्या होगा? कम से कम दो प्लेट होना जरूरी है जिनको आमने सामने रखा जाएगा। इस तरीके से एक प्लेट होगी, दूसरी प्लेट होगी। इसको बहुत सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। बस ये इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। सी को ऐसे लिखा जाता है। ये तो तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का। लेकिन मैं मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है आज इसके ऊपर थोड़ा सा चार्ज देने का। क्या देने का? चार्ज देंगे। तो चार्ज देने के लिए अपन किसका यूज करेंगे? बैटरी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई साहब? बैटरी का। बोलो, बैटरी क्या होती है? बैटरी भाई साहब एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी डिवाइस के एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर सकती है? जनरेट कर सकती है। तो इसका मुख्य काम जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। देखो ये बैटरी क्या होती है, इसके अंदर इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह होती है वो सारी चीजें अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। यहां जितना काम आ रहा है उतना कर लेते हैं, ठीक है ना। एक जो बैटरी होती है उसका क्या होता है? ईएमएफ होता है, ठीक है ना। क्या होता है? ईएमएफ होता है। मैं यहां पे उसको सिंपली वी लिख दूंगा या ई लिख दूं ना, ई। बस ये ई समझिए। ई क्या है? जो पोटेंशियल डिफरेंस वो बैटरी प्रोवाइड कर सकती है। अगर मैं आइडियल मान लूंगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं। अब ये रेजिस्टेंस वगैरह क्या होते हैं ये अगले चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी आप इतना ध्यान में रखिए, ये बड़े वाला सिरा है उसको बोलते हैं अपन हाई पोटेंशियल और छोटे वाले को बोलते हैं लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो आपका जो चार्ज है वो किधर से किधर जाना चाहिए? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी आपका चार्ज इधर से इधर ही जाता है, ठीक है ना। हाँ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल को फ्लो करता है, ठीक है सर। ये ठीक है, समझ में आ रही मुझे बात। अब थोड़ा कैपेसिटर को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही आपने कैपेसिटर लिया भाई साहब, सी वाला है ना, और इसको किससे कनेक्ट करने की कोशिश करी? बैटरी से, जिसका ईएमएफ कितना है? ई। अब यहां बार बार ए ना लिख के वी लिखा जाता है ताकि आपको पढ़ने में भी थोड़ी आसानी रहे। तो वी क्या हो गया? बेसिकली वी क्या हो गया? जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स पे है, तो इसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? वी, क्योंकि ये कितना प्रोवाइड कर सकता है? वी कर सकता है। तो चार्ज कितना आएगा? क्यू इज इक्वल टू आएगा सी वी। क्यू इक्वल टू कितना आएगा? सी वी आ जाएगा। ये बात तो ठीक है सर, ये हमें समझ में आ रहा है। तो क्या सबसे पहले आप बता सकते हो कि ये सी कितना आएगा? अगर मैं मान लेता हूं कि पैरेलल प्लेट है, अगर बेटा पैरेलल प्लेट है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूं। तो देखो पैरेलल प्लेट के लिए अलग से सी कैलकुलेट कर ले, हम कर लेते हैं। तो ध्यान से देखें, ये चार्ज करने पे कितना आता है? चार्ज आता है Q इज इक्वल टू सी वी। लेकिन अभी तक हमारा सी नहीं निकला। क्यों? सी और Q और V पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। हाँ सर, हाँ आपने बताया तो था, साइज पे, शेप पे, मीडियम पे, इन तीन चीजों पे करता है। चलो निकालते हैं फिर। ये बात समझ आ गई कितना चार्ज आता है, लेकिन सी की वैल्यू भी निकालना बाकी है ना। तो अब अपन कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन चार्ज करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे? बैटरी का, ठीक है ना। किसी भी कैपेसिटर को अगर चार्ज करना है तो क्या करेंगे अपन? बैटरी लगा देंगे और बैटरी लगाते क्या हो जाएगी? चार्ज। तो बैटरी वाली चीज समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। और Q इज इक्वल टू सी भी होता है, ये लास्ट क्लास में हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया था।
आज अपन क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्लेट है भाई साहब, दो प्लेट है ना, और ये इधर प्लेट है और ये इधर प्लेट है। इसको हमने चार्ज दिया तो इधर क्या आ गया था, इधर आया था प्लस, आपको याद ही होगा, और इधर क्या आया था माइनस। अब देखिए ऐसा हो रहा है ना, हाँ, तो ये कौन से पे बनेगी, हाई पोटेंशियल पे, ये बनेगी लो पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है डी, और इसका जो ये एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना है ए। कुल मिलाकर ऐसे समझिए इसको, ये वाली प्लेट ऐसे है ना, आपको दिखाई तो ये दे रही है, ये वाली लाइन दिखाई दे रही है आपको, ठीक है ना, बट ये प्लेट ऐसे है, इस वाली पे प्लस है और इसके सामने एक और रखी हुई है, उस पर कौन सा है माइनस, ये वाली ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है सर। अब इस प्लस से माइनस की ओर क्या जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, ये तो पक्की बात है, क्या जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही रहा होगा इधर से इधर। बस मुझे तो कुछ नहीं करना, ये पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए। इस पोटेंशियल डिफरेंस को फिलहाल के लिए मैं कितना मान लेता हूं, वी एच पी माइनस वी एल पी को कितना मान लेता हूं, वी, वो मुझे लिखना है। और वो वी बराबर कितना आएगा, वी बराबर अगर अपन सोचने जाए तो वी बराबर कितना आएगा, वी बराबर आएगा ई इंटू में डी, ई इंटू में डी। अब ये ए डी कर दिया, वैसे तो इंटीग्रेशन से करना चाहिए था, बट ए डी सीधा ही कर दिया मैंने। क्यों कर दिया सीधा ही, क्योंकि इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना, वो ई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा हाँ सर, कांस्टेंट होता है, याद है कुछ थोड़ा कि वो कितना आया था सर, ई इक्वल टू, सर अगर ये अकेली प्लेट है तो अकेली प्लेट का आएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक तरफ चार्ज है। लेकिन सर इसके भी एक तरफ चार्ज है तो इतना ही इसका भी आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और सिग्मा क्या है, वो तो चार्ज डेंसिटी है ना, हाँ सर सिग्मा आ जाएगा क्यू अपॉन में ए, अरे सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, तो इसके लिए हो गया, मतलब यहाँ पे चार्ज कितना है प्लस का क्यू, और इधर कितना आ गया माइनस का क्यू। बात समझ आ रही होगी, हाँ। तो अपन सिग्मा लिख सकते हैं ना, क्यू बाई ए, लिखो फिर इसको लिखो, v इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करो, ए कितना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी। सर सिग्मा की वैल्यू पुट करो, सिग्मा की वैल्यू आ रही है क्यू बाई ए, तो यहां पुट करो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू में डी। थोड़ा कोशिश करते हैं, मतलब याद करने की कोशिश करते हैं कि Q इक्वल टू क्या था, CV। अभी तो दिखा है सर हमने, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। अच्छा, तो मतलब मुझे Q बराबर कुछ लेना है, तो Q तो ये रहा बराबर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा, A एप्सिलॉन नॉट, और D से डिवाइड कर दो D, और इनटू में क्या है V। थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करो जरा, Q इक्वल टू CV आया कि नहीं आया। इसका मतलब इसका जो C है वो आ चुका है, वो कितना होगा, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बेटा, किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे, एक क्या कर रहा है एप्सिलॉन नॉट, यानी मीडियम पे जरूर डिपेंड कर रहा है। जैसा मीडियम रहेगा वैसा ही उसका कैपेसिटेंस रह जाएगा। और डी डिस्टेंस पे, यानी डिस्टेंस को, अब देखो सी को अगर हमें बढ़ाना है तो डी को क्या रखेंगे, कम से कम रखेंगे, है ना, अरे, और ए को क्या रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, साथ में मीडियम भी कुछ सेलेक्ट कर लेंगे जिससे इसके क्या बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए, कैपेसिटेंस बढ़ जाए तरीके से। बात समझ आ रही है ना, हाँ। तो सी के बढ़ाने के 2-3 तरीके हैं, अभी सारे डिस्कस करते हैं, ओके। बट ये समझ आया ना, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस कितना आता है, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी। लेकिन मैंने एक लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी कि जब भी आपको कैपेसिटेंस निकालना हो आप तो क्या निकाल दो, क्यू इक्वल टू सी वी निकाल दो, बस। अब देखो मुझे यहां निकालना था तो मुझे सबसे पहले क्या लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा ना, इन दोनों के बीच, प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस किस में आएगा, V इक्वल टू ईडी आएगा। ए कांस्टेंट है इसलिए फॉर्मूला लग जाएगा, अदरवाइज मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ता, अरे करना पड़ता ना, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। सारा मामला समझ आ रहा है ना। सिग्मा ये वाला देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे है, अगर किसी बच्चे को आता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने पीछे लेक्चर बनानी, और आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो देखते हुए ही आ रहे हैं, बीच से प्लीज कोई ना देखे, बीच से देखोगे तो इस चीज समझ, अगर समझ में आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं अपने को, ठीक है ना, हाँ। ये इतनी चीज समझ आ रही है, ओके, अच्छा सर ये तो समझ में आ गया। तो अब आगे कार्यवाही करते। अब देखो ये C आ गया, वो C कितना आता है, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। ये तो ठीक है सर, लेकिन अगर ऐसा है कि अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूं V वोल्ट की, और इसका कैपेसिटेंस कितना है C, तो अब देखना क्या होगा धीरे धीरे। तो होता क्या है,
एक्चुअली चार्ज कंजर्व रहता है, ठीक है ना। ये चार्ज स्टोर कैसे करता है उसको थोड़ा सा मैं और डिटेल के अंदर समझाना चाहूँ तो क्या होगा बेटा, बैटरी से क्या निकलेगा, चार्ज निकलेगा। यहाँ से मैं मान लेता हूँ क्यू चार्ज निकला और वो क्यू चार्ज आएगा और वो क्यू इसको मिलेगा और इंडक्शन की वजह से इस पर क्या आएगा, माइनस क्यू आएगा ना। अब बेसिकली क्या है, इस प्लेट का नेट चार्ज क्या था, 0, तो माइनस क्यू के साथ प्लस क्यू भी तो आएगा। देखो ये क्यू आया, इधर इधर क्यू आता है, माइनस क्यू आया और साथ में क्या आ गया, प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू वापस इधर आ जाएगा। यानी ये जो माइनस क्यू आया है तो प्लस क्यू हटा भी है ना, तो प्लस क्यू वापस आ गया। इस तरीके से आपका चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और हमें यहां लगता है कि अपने चार्ज स्टोर कर लिया, बेसिकली चार्ज स्टोर हुआ है, लेकिन मोटे तौर पे अपन क्या समझेंगे, एनर्जी स्टोर हुई है। किसके रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। ये मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से चीज समझ में आने लगे। ये बात समझ आ रही है ना कि चार्ज कैसे आपका कंजर्व रहता है इस पूरे मामले में। यहां दूसरी प्लेट पे क्या आता है, नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव भी आता है, बट वो क्या होता है, पूरे सर्किट में वापस से आपका चला जाता है। तो नेट चार्ज क्या रहा, 0 रहा। बैटरी ने क्यों दिया तो क्यों ले भी लिया कुल मिलाकर, ठीक है ना। हाँ, ऐसा ही किसके साथ है, कैपेसिटर के साथ भी है। थोड़ा एनर्जी का खेल समझते हैं। यहां पे जो मैन कार्य करने वाला है, मैन वर्क करने वाला है, वो कौन है, बैटरी। यहां सारा काम कौन करता है, बैटरी करती है भाई। वर्क डन बाई बैटरी निकालो, तो सबसे पहले निकालते हैं वर्क डन बाई बैटरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाई बैटरी। अच्छा, बैटरी का जो एक ऐसा कह सकता हूं क्वालिटी है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा, वर्क डन क्यू वी। तो वर्क डन बाई बैटरी जो अगर मैं लिखूं किसी दिन, वो कितना आएगा, क्यू वी आएगा। अच्छा सर, ये तो वर्क डन बाई बैटरी आ गया। इसका मतलब हो गया कि बैटरी ने कितनी एनर्जी दी है, वो कितनी एनर्जी दी है, क्यू वी एनर्जी दी है। तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई है कैपेसिटर में। अब अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं किसके लिए, स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, ये चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, इसको फाइनली क्यू चार्ज तक लेके जाना है। टोटल चार्ज कितना ले रहा है, ये क्यू, तो टोटल चार्ज ये लेने वाला है क्यू। तो वर्क डन में कैपिटल क्यू भी कर दूं, समझने की आसानी रहेगी। अगर अभी आपने क्यू चार्ज दिया है तो इसके अक्रॉस कोई ना कोई क्या आ गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा ना, बिल्कुल आया होगा। अगर अब हमें थोड़ा सा और चार्ज देना है, कितना, डी क्यू चार्ज देना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्यू इंटू में डेल्टा वी। ऐसा ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना है, वी है। तो जो स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा डी क्यू चार्ज देने के लिए, वो कितना आ जाएगा, वी डी क्यू आ जाएगा, या डी क्यू इंटू में वी आ जाएगा, वो तो एक ही बात हुई ना। वी इज इक्वल टू कितना है, देखो Q इज इक्वल टू कितना होता है, सी वी। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q बाई सी इज इक्वल टू वी। पुट कर दो यहाँ पर Q बाई सी इंटू में डी क्यू, इंटीग्रेशन कर दो। जब चार्ज 0 है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा इसको देने के लिए, ये वर्क डन जो है वही क्या हो जाएगा, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। एक तरीके से मैं इस W की जगह U लिख दूं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे यही तो हो जाएगा। और जब फाइनल हो गया तो मान लेता हूँ U, तो टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड है वो U कितनी हो गई है, 1/c तो बाहर आ जाएगा, इंटू में क्यू का करो तो कितना आएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, और लिमिट रखो 0 से कैपिटल क्यू तक। तो ध्यान से देखो कितना आ रहा है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। तो कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, क्यू स्क्वायर बाई 2c एनर्जी स्टोर हो रही है। इसको दूसरे टर्म्स में देखो, अगर आप क्यू इक्वल टू क्या रख देते हो, cv रखते हो, तो क्यू इक्वल टू cv रखो तो क्या बनेगा, c स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2c, c से c कैंसिल हो जाएगा, हाफ cv स्क्वायर आएगा। एक तीसरा क्या है भाई साहब, कि अगर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, नहीं किससे करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं c बराबर कितना रख दूं, c बराबर रख दूं q बाई वी, रख सकता हूं ना, तो रख दो c बराबर, तो कितना हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में c की जगह रख दो, c की जगह रख दो q बाई वी। तो देखा ना, q से q कैंसिल हो, ये कितना आ रहा है, क्यू वी बाई 2। देखो बैटरी ने कितना वर्क डन किया, क्यू वी, स्टोर कितना हुआ, क्यू बाई 2, आधा ही स्टोर हुआ, आधा कहां चला गया, हीट के रूप में चला गया। तो यहां से अगर मुझे एनर्जी वाली इक्वेशन लिखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इक्वेशन। एनर्जी इक्वेशन वो क्या है भाई साहब, कि जितना काम बैटरी ने किया, वर्क डन बाय बैटरी, वो कहीं ना कहीं डिफाइन होना चाहिए ना। पहला एनर्जी स्टोर्ड प्लस में हीट, बस। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना काम बैटरी ने किया, कितना स्टोर हुआ और कितने हीट बन गई, ठीक है ना। फिलहाल एक कैपेसिटर है तो अच्छे समझ में आ रहा है, ज्यादा हो जाएंगे तो उनके अंदर ये वाली इक्वेशन बहुत अच्छे से अपन यूज कर सकेंगे।
ओके तो यहां बैटरी ने कितना वर्क डन किया था, क्यूवी, स्टोर कितना हुआ, QV/2, आधा ही स्टोर हुआ, आधा क्या चला गया, इन तारों में हीट के रूप में वो भाग गया है, एक तरीके से उड़ गया है। क्लियर हो रही है ना ये चीज? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं फिर। देखो ये एनर्जी निकालने का एक तरीका है Q²/2C, तो ये तो मतलब ये तीनों फॉर्मूले याद मत रखना, एक रोक लो बाकी सब बनने बचेंगे। तो Q²/2C या हाफ CV², ओके ये तो एक तरीका, दूसरा तरीका भी है क्या सर? है, तरीके की कमी थोड़ी ना। ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक प्लेट दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है क्या? बिल्कुल कर रही है, काहे नहीं करेगी? तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये वाली जो प्लेट है उसके ऊपर चार्ज कितना है, +Q है ना? जी सर, +Q। दूसरे के ऊपर कितना है, -Q, -Q है, ठीक है सर। तो देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाला इधर आएगा, तो ये प्लस वाला इसको खींचेगा नहीं क्या? हाँ खींचेगा। और ये माइनस वाला इसको नहीं खींचेगा? खींचेगा। तो मुझे बताओ ये फोर्स कितना लगा रहा है? इस प्लेट का नाम दे देता हूं मैं 1, इस प्लेट का नाम दे दूं 2। तो देखो फोर्स ऑन 1 ये निकालना है आपको, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, अगर इसके ऊपर लिखूंगा तो वो कितना होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कितना आया जरा बताओ सोच के। कोई नहीं सर मैं बता देता हूं, F = फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो किसका आएगा, Q, तो किसका आएगा, पहले वाली का आएगा ना, Q पहले वाली का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वाली का, सीधी सी बात है, Q ही आता है ना, तो Q पहले वाली का इलेक्ट्रिक, लेकिन यहां फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के ऊपर चार्ज भी सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम आएगा। तो देखो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 Q तो कितना है, Q, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, σ/2ε0। सर अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो σ/ε0 है, बट आपने यार 2Q ले लिया। अरे भाई साहब एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है ना, ये वाला देखो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये खुद को थोड़ी ना अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ, अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ दूसरे का चाहिए, अगर केवल दूसरे का लेना है तो वो हाफ लेंगे, पूरा नहीं लेंगे भाई साहब, हाफ ही लेंगे। तो कितना आ गया, अब Q की वैल्यू सिग्मा की वैल्यू पुट करना चाहो कर सकते हो, वरना आपका आंसर आ चुका है। तो ये कितना आया, Q इंटू में ये कितना होगा, Q/A/0 इंटू में 2, ये लिख दो ना, देखो टिचको Q/2A/0, ठीक है ठीक है। कितना बन गया, Q²/2A/0, ये कितना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ये वाली चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ आ तो रही है। अब एक चीज और समझनी पड़ेगी सर ये जो फोर्स आ रहा है क्या ये कांस्टेंट आ रहा है क्या? देखो जरा, Q कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, सर सारी चीज तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये D के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, D चाहे जितना मर्जी रख लो आपका ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसका मतलब ये जो फोर्स आ रहा है भाई साहब वो कांस्टेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है, कांस्टेंट। अगर बेटा फोर्स कांस्टेंट हो गया तो देखो एनर्जी स्टोर करने वाला मैं एक दूसरा फॉर्मूला आपको बताता हूं, शायद आपको पसंद आए। देखो मान लेते हैं कि ये +Q वाली प्लेट है और ये -Q वाली प्लेट है, और स्टार्टिंग में D = ऑलमोस्ट कितना है, 0, और फिर धीरे धीरे हमने क्या किया है, +Q को यहीं पे फिक्स रखा है और -Q वाली को खींच के लेके गए हैं, इधर खींच के, इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा ना, एक्सटर्नल फोर्स, तो इधर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है और इसको खींच के इतना दूर ले गए, कितना दूर ले गए, D डिस्टेंस के ऊपर ले गए। तो जो वर्क डन किया है एक्सटर्नल ने वही इसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बस आप तो क्या निकाल दो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकाल दो, वही क्या हो जाता है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा कह सकता हूं ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भाई साहब यही तो हमने पढ़ा है अभी तक। हाँ सर यही तो पढ़ा है, तो इसका एक्सटर्नल का वर्क डन। सर ये फोर्स कितना आएगा, ये फोर्स देखो बेटा ये इतना ही आएगा जितना ये खींच रही है, इस प्लेट को जितने खींचने की जरूरत थी अभी अभी निकाला था हमने, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाल दो, ये सही बात है ना, तो मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा ना। जी सर फोर्स की वैल्यू मुझे पता है कितना है, Q²/2A/0, ठीक है सर। डिस्प्लेसमेंट पता है सर D, सर ये फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट D है, तो सर वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स इधर लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आएगा, वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, सीधी सी बात है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हैं इसलिए कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो फोर्स कितना है, Q²/2A/0, इतना ठीक है, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया D। अब ध्यान से देखो, Q² को पढ़ा रहने दो, 2 को पढ़ा रहने दो, ये देखो D/A/0, सर अभी अभी हमने पढ़ा A/0 डिवाइड बाई D कितना होता है सर, C होता है, तो ये कितना हो गया, ये 1/C हो गया एक तरीके से, तो इसको मैं U लिख दूं, स्टोर्ड एनर्जी वो कितना हो जाएगा, हाफ Q²/2C, एक तरीके से क्या हो गया, Q² / 2C। क्या इतना ही हमने पहले निकाला था?
हाँ सर इतना ही निकाला था। इसका मतलब किसी भी तरीके से निकालो बट आपका आंसर सही आएगा। ये दो तरीके इसलिए सिखा रहा हूँ क्या क्या आपका रिवीजन भी होता रहे, 11th क्लास का रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे। बात समझ आ रही है ना? हाँ, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कूल, ये तो चीज समझ आ रही है ना? अब अपन देख लेते हैं इफेक्ट क्या क्या पड़ता है कैपेसिटेंस पे, सी पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब अपन डी को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो। ठीक है, ओके। तो 3-4 चीजें हैं मोटी मोटी। कौन कौन सी हैं? एक तो है Q, क्या है Q यानी चार्ज। एक क्या है V, V का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल मत बोला करो, ज्यादा अच्छा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा क्या है C यानी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। अगला क्या है E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगला क्या हो सकता है? फोर्स हो सकता है, ठीक है ना, जिसको मैं अभी कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूं। बट ये मोटी मोटी चीजें जो अपन को ध्यान में रखनी चाहिए ना, किसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इसी के ऊपर। देखो ये एक कैपेसिटर है और इसको हमने क्या किया है? बैटरी से कनेक्ट किया है। ये किससे कनेक्ट कर दिया हमने? बैटरी से। और ये इसका कैपेसिटेंस मैं मान लेता हूं कितना है अभी के लिए? C है। डिस्टेंस कितना है? D है। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया की हमें जरूरत पड़ती है वो कितना है? A। ओके, अब क्या किया हमने? इनके बीच के D को इंक्रीज किया। इफ वी इंक्रीज D, देन फाइंड इफेक्ट ऑन किसके इसके ऊपर? Q के ऊपर, V के ऊपर, C के ऊपर और E के ऊपर। इन सब पे क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं ये आपको निकालना है। ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो। अब देखो भाई साहब, इसके अंदर हमें बैटरी दी हुई है और बैटरी एडेड है। बैटरी क्या है? जुड़ी हुई है, बैटरी को हटाया नहीं गया है। तो ये नंबर केस मेरा जो बनता है वो पहला केस है जिसके अंदर बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड। क्या हो गया भाई साहब कि हमने डी को बढ़ाया लेकिन बैटरी को नहीं हटाया है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। देखो बैटरी इज कनेक्टेड, अगर ये वाली बात है तो एक चीज फिक्स हो जाती है। जैसे ही बैटरी कनेक्टेड बोल दिया ना इसने, ये देखो बैटरी कनेक्टेड है। अच्छा सर ये बैटरी कनेक्टेड है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वही इतना यहां पर भी आएगा। अरे आएगा ना। अगर जैसे बैटरी ने क्या बोला कि मेरे अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, V को नहीं मानूंगा मैं, E मान लेता हूं, जो आपका क्या बोलता है EMF, वो E है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहां का कितना जाएगा? E आएगा ना। हाँ, अगर यहां E आएगा तो मतलब चाहे आप कम करो चाहे ज्यादा करो D कोई फर्क पड़ेगा ना। अगर बैटरी जुड़ी हुई है ना बेटा, इसका मतलब कैपेसिटर का जो V है ना, V वो कॉन्स्टेंट है। वो क्या है? V क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। अच्छा, एक चीज तो पता चली, V कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है। ओके सर, दूसरा सबसे अच्छा क्या है? C निकालना। तो C इक्वल टू कैसे निकालेगा? C होता है सर A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D। जैसे ही D बढ़ा, जैसे ही D बढ़ा, इसका मतलब C घटा। घटा कि नहीं घटा? हाँ, इसका मतलब C क्या हो चुका है भाई साहब? कम हो चुका है। C क्या हो चुका है? कम। ओके सर, ओके, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं। मुझे अगली चीज बताओ फिर। तो अगली चीज क्या बताऊं मैं? Q इज इक्वल टू होता है बेटा CV। देखो V तो कांस्टेंट है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन C क्या हो गया? कम। इसका मतलब Q भी क्या हो गया? कम हो गया। ओहो, दो चीज कम हो गई, C भी कम Q भी कम। अगला एक था V, एक है V है ना, एक U भी ले लो, यानी स्टोर्ड एनर्जी U एनर्जी, उसका भी देखते हैं। हाँ, एक हमें किस किस का पता लगा लिया? एक V का लगा लिया, हाँ Q का लगा लिया, C का लगा लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड E का पता लगाओ। तो E इक्वल टू कितना होता है? अभी अभी तो निकाला था हमने। E इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा कितना होता है? Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। अरे सिग्मा खुद ही क्या होता है? Q अपॉन में A। ध्यान से देखो, ये सिग्मा है Q बाई A। ओके, A कांस्टेंट एप्सिलॉन कांस्टेंट, लेकिन Q देखो, Q घटा, Q क्या हो गया? कम हुआ ना। अगर Q कम, इसका मतलब E भी कम। क्या बात है। तो U भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्या देख लेते हैं ना। U इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बाई 2C। ये मत लगाना क्योंकि आपका Q भी चेंज हो रहा है और C भी चेंज हो रहा है। एक चीज कांस्टेंट हो जाए, अगर दो चीज का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो ऐसा फॉर्मूला लगाना जिसमें एक चीज कांस्टेंट है, तो दूसरी का इफेक्ट सीधा सीधा दिख जाएगा। अच्छा सर, ये वाला फॉर्मूला भी तो है हाफ CV स्क्वायर। हाँ, इसमें क्या खास बात है? इसमें V कांस्टेंट है ना,
इसमें क्या है v क्वेश्चन। अगर दूसरे वाला लगाते q स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, उसमें q भी चेंज हो रहा है c भी चेंज हो रहा है, तो एक्चुअल में पता नहीं लग पाता क्या हो रहा है, यहाँ एग्जैक्टली पता लग जाएगा। c क्या हो रहा है, कम, v क्या, u भी क्या हो जाएगा, कम, यानी कुल मिला के आपका ये भी क्या हो रहा है, एनर्जी भी कम हो रही है। अब मैं लेता हूं आपके लिए केस नंबर 2, और वो केस नंबर 2 क्या है, बैटरी हटा दो, बैटरी को क्या कर दो, हटा दो। तो ये पहला केस समझ में आया ना भाई साहब, कि इन सब चीजों पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब आपका बैटरी कनेक्टेड रहता है और डी को बढ़ा दिया। अब अगर मैं डी को घटाता, वो केस अपने आप समझ आ रहा ना, सारे के सारे एरो उल्टे हो जाते बस, और कुछ नहीं होता। लेकिन वी तो स्टिल अभी भी क्या रहता, कॉन्स्टेंट रहता। कैपेसिटर को हमने सबसे पहले क्या किया, चार्ज किया, और चार्ज करके बैटरी को हटा दिया, यानी बैटरी को हटा दिया गया है। पहले चार्ज के लिए Q और माइनस Q आ चुका है, अब बैटरी का कोई रोल नहीं है। तो यानी केस नंबर 2 बहुत खास चीज है। इसके अंदर क्या होगा सर, इसके अंदर एक चीज पता लग रही है कि अब इसका कनेक्शन हट गया। क्या हट गया भाई साहब, कनेक्शन। अरे जैसे ही कनेक्शन हटा, चार्ज के लिए तो जगह ही नहीं बची जाने के। अरे बची है क्या कि चार्ज घूम घाम के वापस आ जाए ना, चार्ज के लिए जगह नहीं बची। इसका मतलब एक चीज कांस्टेंट हो गई, और वो क्या कांस्टेंट हो गया, Q कांस्टेंट हो गया। ओहो बहुत बढ़िया सर, यानी एक चीज का पता हम ऐसे लगा सकते हैं, क्या कनेक्टेड है और क्या नहीं है। इसका मतलब यहां क्या हो गया, चार्ज कांस्टेंट हो गया। सर अब धीरे धीरे निकालने से, तो सर उससे अगला काम क्या करो, सी निकाल दो। सी इज इक्वल टू क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। और हमने क्या किया, डी को बढ़ाया, डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा, सी घटेगा, सीधी सी बात है। अगला Q देखो, Q इज इक्वल टू क्या है भाई साहब, CV। अरे नहीं 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 नहीं, यहां तो Q कॉन्स्टेंट ही हो गया ना, ये लगाना ही नहीं है हमें। चलो क्यों, क्योंकि आपका बैटरी हटा दी गई है, ये आइसोलेटेड बन चुका है। ये क्या बन गया है, एक आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड कैपेसिटर। और आइसोलेटेड कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट, और बैटरी से जुड़े हुए का पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ओके सर, ओके ओके, कूल कूल कूल। अगली चीज निकालते हैं, फिर वी निकाल देते हैं। तो सर Q इज इक्वल टू क्या है, CV है। मुझे निकालना है क्या, V। V इज इक्वल टू है Q अपॉन C। सर यहाँ Q तो कांस्टेंट है, लेकिन C का वैल्यू जो है डिक्रीज कर गया, इसका मतलब V इंक्रीज कर गया, इसका मतलब V इंक्रीज कर गया। थोड़ा समझो, फील लो इसको। चलो अगला देखें फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। अरे सर Q तो कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, एप्सिलॉन सारा कांस्टेंट है। इसका मतलब ये वाला मामला भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट, क्या बात है सर, क्या बात है, मजा ही आ गया। चलो एनर्जी का बताओ, U इज इक्वल टू होता है सर, अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, हाफ CV स्क्वायर में सर C बदल रहा है, V बदल रहा है, अच्छी चीज नहीं है। लेकिन Q स्क्वायर बाई 2C वाला लगा दूंगा। कौन सा लगा दूंगा, Q स्क्वायर बाई 2C वाला। इसके अंदर Q तो कांस्टेंट है, Q तो क्या है, कांस्टेंट, लेकिन C घटा की घटा घटा, इसका मतलब U बढ़ा। तो एनर्जी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। एनर्जी बढ़ी क्यों है, ये थोड़ा सोचते हैं कि एनर्जी बढ़ी क्यों है। तुम देखो ये आइसोलेटेड हो गया, अब क्या कर रहे हो तुम, इस वाली प्लेट को इधर खींच रहे हो, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है, जो एक्सटर्नल का वर्क डन है ना, वो यहां पे स्टोर हो रहा है। एक तरीके से एनर्जी बढ़ रही है ना, इसका मतलब है एक्सटर्नल का जो वर्क डन है वो यहां पे आ रहा है भाई साहब, एनर्जी के रूप में। ये चीज समझ आ रही है ना, हाँ सर समझ में आ रही। ओके सर, कूल, इतना अच्छे से मुझे समझ में आया, आया ना। हाँ बस ये यही तो मैं समझाना चाह रहा था आज की क्लास के अंदर। अगर ये आपको अच्छे से समझाया तो बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट है, उसके अंदर दो प्लेट हैं, ठीक है ना, और ये वाली प्लेट है, दूसरी वाली ये प्लेट हो गई है ना। इसको क्या किया गया है, फिक्स किया गया है, इसको क्या किया गया है, फिक्स। और इसको क्या कर रहे हैं अपन, इधर v वेलोसिटी से लेके आ रहे हैं, v स्पीड से लेके आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो लेफ्ट वाली प्लेट है वो किधर जा रही है, उसकी तरफ v स्पीड से जा रही है। बहुत बढ़िया, v किससे जा रही है भाई साहब, स्पीड से जा रही है। जब आपका डिस्टेंस, वेन distance between plates is 4 or is d, then find out a rate of change, then find out rate of change in capacitance। ओहो ये क्या पूछ लिया, थोड़ा सोचते।
तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन कैपेसिटेंस। मैं मान लेता हूं भाई साहब कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना x, तो इस x के ऊपर क्या लिख दूं, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय x लिख दूं ना। कोई समस्या है क्या, नहीं है। मुझे तो x इक्वल टू डी पे निकालना है, मुझे कब कैलकुलेट करना है, x इक्वल टू डी के ऊपर। लेकिन फिलहाल x से तो कोई समस्या है क्या, ये x तो कम ज्यादा हो ही रहा है जी सर। तो इसके अंदर निकालना है, तो क्या आएगा, dc अपॉन में dt कर दूं। अरे रेट ऑफ चेंज निकालना है ना, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट, और क्या ये क्या बनेगा, dx अपॉन में ना, पहले x का डिफरेंशिएशन होगा, x नहीं है ये 1 अपॉन x है, तो ये d बाई डी टी इंटू में कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन x। ठीक है, तो 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, a एप्सिलॉन नॉट इंटू में माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आता है इंटू में dx बाई dt। अभी x का भी करेंगे। अरे बोलो कोई समस्या है क्या, नहीं है। तो ये क्या आ गया, dc अपॉन में dt। ध्यान से देखो, dc अपॉन में dt इज इक्वल टू, ये चीज तो बन गई माइनस a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में x स्क्वायर, और ये क्या बना, dc अपॉन dt, dx अपॉन dt। अरे dx अपॉन dt वेलोसिटी नहीं है क्या, वो तो वेलोसिटी होती है, लेकिन यहाँ x क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, x क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो dx बाई dt है वो कितना आएगा, माइनस का v आ जाएगा। ठीक है, कितना रखेंगे अपन, माइनस का v। ये माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि डिक्रीज कर रहा है, ये वाली चीज क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। dx जो है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और मुझे एट x इक्वल टू डी पे निकालना है, तो dc अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d स्क्वायर इंटू में v। ये क्या है, एट x इक्वल टू डी। ओके सर, ये इतना आ रहा है। ध्यान से देखो, क्या ये कैपेसिटेंस में जो चेंज आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, पॉजिटिव आना भी चाहिए ना भाई। जब डिस्टेंस कम हो रही है तो c इक्वल टू क्या होता है, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी। ये d क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, तो a c क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो उसका जो रेट आ रहा है, चेंज ऑफ रेट आ रहा है, वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए। और ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव आया कि नहीं आया, आया। इसका मतलब आपका कैपेसिटेंस बढ़ता ही चला जाएगा। ये बात समझ आ रही है ना, हाँ। मेरे ख्याल से आपको ये बेसिक वाला जो है कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट का, वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से। देखो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं भी। बहुत अच्छे वाले जो होते हैं ना, जेई वर्क के लिए जितना रिक्वायरमेंट होता है, मैं उससे भी ज़्यादा आपके लिए कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चंस का लेवल देखिए आप। हाँ, आपको ये कराया जा रहा होगा, अगर नहीं कराया जा रहा है तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन आप जरूर कीजिए, ट्राई जरूर कीजिए इनको। ठीक है, मेरे पास और भी बेहतरीन क्वेश्चन है जिनको मैं आने वाले सेशंस में डिस्कस करूँगा। ठीक है बेटा, आपका काम क्या है, अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से रिविजन करना। ओके, चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।